और यहाँ इस इलाके के कारकुनान, मैं रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ से तशरीफ़ लाया हूँ। आज 2 मार्च का ये तारीख़ी दिन सिर्फ हैदराबाद का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक तारीख़ी दिन है। आज सबसे पहले मैं खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ हिंदुस्तान की उस लीडरशिप का जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक ताकतवर और मजबूत क़यादत जन्म दी और उस जमाने से लेकर के आज तक असदुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में वो क़यादत यहाँ मौजूद है। आपको मालूम है कि सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा ने हैदराबाद में रह करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की और सेकुलर आवाम की क़यादत की थी और 1967 में जनाब डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में एक जमात मुस्लिम मजलिस के नाम से उत्तर प्रदेश में कायम की गई थी, जिसमें जनाब डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी रहमतुल्लाह अलैह के शाना बशाना कंधे से कंधा मिला करके वहां की आवाम के साथ गलियों और कूचों में जिस तरह से जनाब सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा ने काम अंजाम दिया था, आज भी उनके कदमों के नकोश उत्तर प्रदेश की गलियों में मौजूद हैं और चीख चीख करके पुकार रहे हैं, क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और क़यादत के उत्तर प्रदेश के नौजवानों की, उत्तर प्रदेश के अवाम की, हिंदुस्तान के अवाम की क़यादत कबूल करे और इंसाफ दिलाए। आज वो मजलूम अवाम इंसाफ के लिए तरस रही है, लेकिन आपको काबिल मुबारकबाद है हैदराबाद की सरजमीन, ये सरजमीन दक्कन को मैं सलाम करता हूँ कि जब जब हिंदुस्तान में कहीं जुल्म होता है तो सबसे पहले अगर कोई आवाज उठती है वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज होती है, चाहे वो हैदराबाद की सरजमीन पे हो, चाहे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हो। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे जिले के 2 नौजवानों का 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस के इलाके में फर्जी तौर पर इनकाउंटर कर दिया गया। हमारा पूरा जिला एहतजाज के लिए उठ खड़ा हुआ, तमाम हिंदुस्तान की मुस्लिम तंजीमों ने इसके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी मुजाहिद ने आवाज उठाई और उन मासूम नौजवानों की गोलियों का, उनके खून का बदला लेने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए अगर आवाज उठाई पार्लियामेंट के अंदर, तो आवाज सिर्फ अकलौती आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में थी, वो आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज थी। जब वो पार्लियामेंट के अंदर खिताब फरमा रहे थे, जब वो बोल रहे थे, तो उस वक्त का होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल, उसके चेहरे की रंग तब्दील हो गई थी, उसका चेहरा तब्दील हो गया था, उसकी जुर्रत नहीं थी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इल्जामात का जवाब दे सके पार्लियामेंट के अंदर। ऐसी हस्ती आपके दरमियान मौजूद है। मोहतरम हज़रात, बात यही खत्म नहीं होती है। अगर आसाम में फसाद होता है, अगर कश्मीर में जुल्म होता है, अगर वेस्ट बंगाल में कहीं कोई बेवा, कोई दोषीदा जिसके ऊपर जिसकी इस्मत दरी होती है, तो यहां से अगर कोई आवाज उठती है हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की का एहतजाज होता है, जो जल्सों की शक्ल में हिंदुस्तान के अवाम के सामने होता है। काबिल मुबारकबाद है आपका चैनल 4 टीवी को मैं मुबारकबाद देता हूं
उर्दू के टीवी चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। जो भी बातें हैदराबाद की सरजमीन पे होती हैं वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचती हैं, दुनिया के कोने कोने में पहुंचती हैं। आज इसी आवाज को दबाने के लिए आज दुश्मनाने कौम, आज मुल्क की फिरका परस्त ताकतें हमें दबा रही हैं, आज रोक रही हैं और जाने से हर जगह पाबंदियां कर रही हैं कि हमारे सदर मजलिस वहां पर लोगों के सामने ना जा सके। कितना रोकोगे आप, कहां तक रोकोगे आप? जिस्मानी तौर पर आप तो रोक सकते हो लेकिन उनकी आवाज को नहीं रोक सकते। उनकी जो आवाज है 4 टीवी के अंदाज में पहुंच रही है, इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरे जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहता है उसको तब दलील नहीं कर सकते। किसी की जरूरत नहीं कि ऐसे शख्सियत को कोई जलील करे, उसको पाबंदी लगाए, उसकी आवाज को रोक दे। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उनको इश्तिहार अंगेजी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसलिए दर्ज किया जाता है कि वो जबान एक मुसलमान की जबान है, वो हिंदुस्तानी मुसलमान मजलूम अवाम की जबान है। उस जबान को रोकने का काम अगर कोई कर रहा है तो हिंदुस्तान की या फिर का परस्त ताकतें कर रही है। और इंशाअल्लाह हैदराबाद से लेकर के हिंदुस्तान के कोने कोने का नौजवान अब तैयार हो चुका है, इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों हजरात, आज आप हैदराबाद में मौजूद हैं, लेकिन ये हैदराबाद हिंदुस्तान का मरकज बन रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज अगर कहीं है तो हैदराबाद की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है। आज दारुस्सलाम को आप हैदराबाद का मरकज समझते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे फख्र है कि आज पूरे हिंदुस्तान की मजलूम अवाम और पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान दारुस्सलाम को अपना मरकज बनाना चाह रहा है। और इंशाअल्लाह आने वाले चंद सालों के अंदर पूरा हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज दारुस्सलाम होगा। हिंदुस्तान की सियासत दारुस्सलाम से तय होगी। और हमारा लीडर, हमारा कायद इतना बाशऊर है, इतना जुर्रतमंद है, अल्लाह ने उसको इतनी सलाहियत बख्शी है कि आज जिस कौम की क़यादत को खत्म करने के लिए पूरे हिंदुस्तान की ताकतें लगी हैं, आज उस कौम के अंदर एक नौजवान ऐसा पैदा हुआ है जो आज हिंदुस्तान की सरजमीन ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को भी मजबूर होना पड़ रहा है कि उसको संसद रत्न के सम्मान से नवाजा जा रहा है। ये मामूली बात नहीं है, ऐसे दौर में हो रहा है जिस दौर में मुसलमानों की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन मैं अपने इस कायद के बारे में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि बादे मुखालिफ से न घबराए औकात, ये तो चलते हैं तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए, तो इससे हमारी ताकत अब दबने वाली नहीं है। ऐसी पाबंदियों से हम रुकने वाले नहीं हैं। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रही है, और जब जहां हजारों की लाखों की तादाद में जियाले नौजवान अपने खून निछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस वक्त ये हिंदुस्तान के कवानीन, इनके जो फर्जी कवानीन का हवाला बना करके जो फर्जी कहानियां बना करके गढ़ करके ये पाबंदी लगाने का काम कर रही हैं, इसको रौंदते हुए इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत हिंदुस्तान के गली और कूचों में जाएगी। मेरे नौजवानों, जब जब हिंदुस्तान नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूं कि जब जब कहीं इनकलाब पैदा हुआ है, इनकलाब आया है, ये दबे कुचले मजदूर और नौजवानों ने इनकलाब पैदा किया है। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के मजलूम और दबे कुचले पिछड़े दलित SC ST और मजलूम मुसलमानों की आवाज बनकर पूरे हिंदुस्तान में गूंजने जा रही है। इसको अब कहीं से कमजोर न समझिएगा, अब ये कहीं से कमजोर होने वाली नहीं है। इसलिए मैं हैदराबाद की आवाम से
कायदीन मजलिस से निहायत अदब से इल्तिमास करना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए। पूरे हिंदुस्तान का नौजवान और दबा कुचला समाज अपनी इस मजबूत और लायक क़यादत के इस्तेकबाल में खड़ा हो चुका है। इसलिए अब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को हिंदुस्तान के लिए पेश करना होगा। आपको यह कुर्बानी देनी होगी। जब ये क़यादत, जब ये ताकत, जब ये लीडरशिप हिंदुस्तान के मजलूम आवाम तक पहुंचेगी तो कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं होगा, कहीं कोई फसाद नहीं होगा, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच में साजिश करके लड़ाने की कोशिश नहीं होगी। हिंदू और मुस्लिम, दलित और मुस्लिम का एक ऐसा इत्तेहाद अमल में आएगा कि हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी, जो तारीख जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से लिखी जाएगी। और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में आने वाला मौरिख इस मजलिस की तारीख को, इस क़यादत को सुनहरे अल्फाज में लिखेगा, सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, मुझे फख्र है कि मैं आज 2 मार्च के दिन इस सरजमीन पर मौजूद हूं और आज आपसे खिताब करने का मौका मिल रहा है। मेरे बहादुर नौजवानों, हिंदुस्तान में जुल्म की इंतहा हो चुकी है। कहीं दरभंगा में कतील सिद्दीकी को पुलिस कस्टडी में कत्ल किया जाता है, तो कहीं फर्जी इल्जाम में दुबई से गिरफ्तार करके सभी अहमद को लाया जा रहा है, तो कहीं आज हजारों की तादाद में मुस्लिम नौजवान जेलों के अंदर बंद हैं, जिनका आज तक जिन पे मुकदमा भी नहीं चलाया गया। हजारों लाखों की तादाद में आज वो मौत और ज़िस्त की कश्मकश में बेड़ियों से जकड़े हुए यहाँ के जालिम हुकूमतों और सरकारों के शिकंजे में फंसे हुए हैं। उनको आज़ाद कराना ये मजलिस की भी जिम्मेदारी बनती है, हैदराबाद की आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है, और हिंदुस्तान की क़यादत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी जिम्मेदारी बनती है। आज चीख चीख कर हिंदुस्तान का नौजवान पुकार रहा है। आज वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिनकी बाप, जिनके वालिद आज जेलों में बंद हैं, आज वो माएँ इंसाफ के लिए तड़प रही है, जिनके मासूम नौजवान बच्चों को गोलियों से भून दिया गया, आज वो इंसाफ की तलाश में है। आज इस हिंदुस्तान की फिरका परस्त और नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने जो मजालिम ढाए हैं, इन मजालिम से मुकाबला करने के लिए अगर हिंदुस्तान में कोई शख्सियत है, कोई लीडरशिप है, कोई क़यादत है, तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत है। इसलिए मैं नौजवानों आपसे कहना चाहता हूं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आज हर जगह का नौजवान आपसे ज्यादा कुव्वत में इस्तकबाल करने के लिए अपनी क़यादत को खड़ा हो चुका है। घबरा गई ये हुकूमतें, घबरा गई ये हिंदुस्तान की हुकूमत और सूबाई हुकूमतें डर गई हैं कि कहीं अगर ये क़यादत हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुनज़्ज़म कर लेगी तो फिर हिंदुस्तान में कोई मजलूम इस कौम को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, इनके हकूक़ की हक तलफ़ी नहीं कर सकता कि इनके बीच का जो लीडर बनने जा रहा है, जो कायद जिसको ये चुन रहे हैं, वो एक नहायत ही बासलाहियत और काबिल और लियाकत वाला है। आज आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में अगर सबसे ज़्यादा सवालात किसी ने किए हैं तो कोई और नहीं, वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। आज अगर उन्होंने एमपी फंड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन में नाम आकर कोई आया है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम आया है। उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, बहुत से ऐसे बड़े बड़े लीडरान हैं जो हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और वहां से जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। चैलेंज है आज हैदराबाद से, हैदराबाद की सरजमीन के आवाम, दक्कन के आवाम और हैदराबाद की एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग राहुल गांधी को चैलेंज करके बताना चाहते हैं कि एक हमारा एमपी है जिसने इतनी तरक्याती काम की एमपी फंड का इस्तेमाल किया,
तुम भी तो अमेठी उत्तर प्रदेश से MP हो, बताओ कि तुमने क्या तरक्की के काम वहाँ किए हैं। ना कोई ढंग का हॉस्पिटल है, ना तो वहाँ की सड़कें हैं, ना वहाँ तो बिजली मिलती है, ना तो वहाँ कोई हॉस्पिटल है, ना तो वहाँ कोई कॉलेज है, ना तो वहाँ कोई यूनिवर्सिटी है। वहाँ कोई तरक्याती काम हिंदुस्तान के बनने वाले आइंदा वजीर आजम और सबसे बड़ी हिंदुस्तान की पार्टी कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी का इलाका है, लेकिन वो भी आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। फख्र होना चाहिए हैदराबाद के लोगों को कि आज आपके पास ऐसी क़यादत मौजूद है कि आज हैदराबाद ही नहीं, आज पार्लियामानी इलेक्शन में मेरा दावा है, इतने लोगों के मौजूदगी में मीडिया के सामने कायदीन मजलिस के हुजूर में ये मेरा वादा है, मेरा चैलेंज है कि अगर इलेक्शन में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और कायदे मिल्लत, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सिर्फ इशारा कर दिया तो पूरे हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल सकता है। यहाँ अगर इंटेलिजेंस के लोग हों, यहाँ अगर LIU के लोग हों, यहाँ इंटेलिजेंस के लोग हों, यहाँ हिंदुस्तान की IB और हिंदुस्तान की CBI के नुमाइंदे अगर हों, तो उनसे मेरा खिताब है कि वो अपनी डायरियों में नोट कर लें और बता दें हिंदुस्तान की हुकूमत को और बता दें फिरका परस्त ताकतों को कि हिंदुस्तान का पार्लियामानी इलेक्शन अगर तय होगा तो हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इशारे पर तय होगा। जो पार्टी बरसर इक़्तिदार अगर आएगी तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इशारे पर आएगी। आज आपको एहसास नहीं है, आप हिंदुस्तान की गलियों में निकल कर देखिए, आप जाइए महाराष्ट्र जाइए, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, बिहार में जाइए, बंगाल में जाइए, कहीं भी जाकर के आप वहां किसी भी गली में खड़े होकर किसी नौजवान से पूछिए तो निहायत ही एहतराम से आपके लीडर का कायद का नाम लेगा और वो यही कहेगा कि जहां उनका इशारा होगा हम वोट वही देंगे। आज फिरका परस्त ताकत है जिन्होंने हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई है, जिन्होंने हिंदुस्तान के कानून और दस्तूर की धज्जियां उड़ाई हैं, आज वो लोग बेचैन हैं हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर बैठने के लिए, हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर बैठने के लिए बेचैन हैं, जिनको ना तो तारीख का इल्म है, ना तो हिंदुस्तान की आज़ादी में उनके आबा और अजदाद का कहीं रोल रहा है, ना तो इस मुल्क को बनाने में कोई किरदार निभाया है, लेकिन आज बेचैन है वो कि उस वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को कैसे पा जाएं, कैसे बैठ जाएं। लेकिन अगर इनके लिए फिरका परस्त ताकतों के लिए कोई रुकावट है तो आज वो रोड़ा जो है, रोड़ा बनकर अगर कोई खड़ा है हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, तो आज एक बहादुर, एक दिलेर क़यादत, एक बेबाक क़यादत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत है जो आज फिरका परस्तों की नींद हराम किए हुए है कि आज करोड़ हिंदुस्तान की 25 करोड़ आबादी मुसलमान आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को अपने दिल में जगह दे चुकी है और दिल में बसा करके वो इंतजार कर रही है कि आप इशारा करें और हम फिरका परस्तों का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे बहादुर शाबाश नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात है, ये आपके सामने आज खुशनसीबी है कि आपकी सरजमीन में पैदा हुई जो लीडरशिप है, जो क़यादत है, वो सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर आवाम की आवाज बन चुकी है। और पूरे आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी ताकतें हुकूमत बनाने का ख्वाब देखेंगे सूबों में, उनको चल करके दारुस्सलाम में हाजिरी देना पड़ेगा। उसके बाद चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, कहीं की भी सरकार अगर बननी है तो दारुस्सलाम की सिमत तय करेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आपसे मेरी अपील है कि आप अपनी क़यादत को मौका दें, हिंदुस्तान की आवाम को मौका दें कि इस बहादुर और बेबाक क़यादत उनको नसीब हो और वो जाए हिंदुस्तान के कोने कोने में और बताएं कि मैं आ चुका हूं, मजलिस आ चुकी है, खड़े हो जाओ अपने हकूक की बाजियाबी के लिए। अब हिंदुस्तान में कोई जुल्म नहीं कर सकता। कोई माँ अब अपने मासूम बच्चे को
जेल जाने पर कोई आंसू नहीं बहाएगी, इसलिए कि उनके बीच एक लीडर आने जा रहा है जो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को पेश कर चुका है। मेरे बहादुर नौजवानों, जुल्म की इंतहा हो चुकी है और जब जुल्म हाथ से गुजरता है, जब जुल्म हाथ से बढ़ता है तो कोई ना कोई मूसा पैदा होता है। तो अब इन फिरौनियों का सर कुचलने के लिए आपके दरमियान अल्लाह ताला ने मूसा पैदा कर दिया है और वो जाकर के हिंदुस्तान में ऐसे फिरका परस्तों का सर कुचलने के लिए तैयार हो चुका है। इंशाअल्लाह आने वाले पार्लियामेंट के इंतखाब में हम बता देंगे। अभी हमारे यहाँ और भी कायदीन को बोलना है और आज हमारा आखिरी दिन है। हम खुशनसीब थे कि आज 2 मार्च की तारीख में मजलिस की यौम तासीस में शरीक हुए और यहाँ पर जो हैदराबाद की आवाम ने जो हमें मौका दिया, जो इज्जत दी, जो वकार बख्शा, वो जिंदगी में इंशाअल्लाह कभी हम फरामोश नहीं कर सकते। मजलिस के हमदर्द मुहिब्बान मजलिस और जिम्मेदार लोगों से जो हमारी मुलाकातें हुई, जो उन्होंने प्यार बख्शा, जो आप हमारे कायद बैठे सद्दीन अवैसी साहब ने हम लोगों का यहाँ पे जिस तरह से ख्याल रखा, उसके निहायत ही हम शुक्रगुजार हैं। तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की आवाम का और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जब जब मौका मिलेगा पूरी जिंदगी अपने जिस्म का एक खून का एक कतरा मजलिस की खिदमत में लगा देने के लिए एक नौजवान खासतौर से कलीम जामी आपके सामने पेश कर रहा है। मेरे जैसे न जाने कितने हजार लाखों नौजवान आज मौजूद हैं जिनकी आंखें तरस रही हैं अपने कायद से मिलने के लिए और देखने के लिए। अगर आज ऐलान ये कर दें, आज हैदराबाद की सरजमीन पे कह दिया जाए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब फला दिन हिंदुस्तान की आवाम से हैदराबाद की सरजमीन पे मिलेंगे और आपसे मुखातब होंगे, आपको जिसको मिलना हो हैदराबाद तशरीफ लाए। यकीनन मैं वादा करता हूं आपसे कि पूरे हिंदुस्तान से इतनी आवाम हैदराबाद की सरजमीन पर इकट्ठा हो जाएगी। क्या हैदराबाद के लोगों, हैदराबाद की सरजमीन के चप्पे चप्पे पर इंसान ही इंसान नजर आएगा, जन सैलाब नजर आएगा जिसकी आप तवक्को नहीं कर सकती। इसलिए आप से आखिर में मेरी इल्तिजा है कि आप अपनी क़यादत को आज़ाद करिए और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को मौका दीजिए कि इतनी ईमानदार और मजबूत और बेबाक क़यादत के पीछे खड़े होकर के काम करने का मौका नसीब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।